पास आ जाता है कैटेगरीज ऑफ वैल्यूज़, जिसमें हमारे पास है पर्सनल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यूज़, पॉलिटिकल वैल्यूज़ एंड रिलीजियस वैल्यूज़. So now what is personal values? Personal values are established traits that are representative of an individual moral character. जैसे अगर हम बात की जाए कि लास्ट एग्जांपल जैसे में बात की गई, वो एक इंसान की मोरल वैल्यूज़ उसकी करेक्टर पे जो सी होती हैं वो हमारे पास पर्सनल वैल्यूज़ आ जाता है. बेसिकली दे आर एथिकल वैल्यूज़. They have an order of importance to us such as honesty, responsibility, loyalty, moral, courage and friendliness. अगर बात की जाए वो लास्ट एग्जांपल की ही अगर हम उसको देखें तो इंसान के पास उसके पास वैल्यूज़ आ रही थी, पर्सनल वैल्यूज़. एक ऑनेस्टी, दूसरी लॉयल्टी. इंसान जो सा डिफरेंट जो सा बंदा होता है वो उसके नज़र में डिफरेंट उसकी वैल्यूज़ की जो सा डिफरेंट इंपॉर्टेंस होती है, वो डिफरेंट ऑर्डर में उसको चेक करता है. एक के लिए लॉयल्टी का ऑर्डर जो सा वो ज़्यादा था, उसकी अहमियत ज़्यादा थी. दूसरे के लिए ऑनेस्टी की जो सा थी वो ज़्यादा थी. और नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि जो से यंग पीपल में आजकल वो ज़्यादा वैल्यूज़ जो सी पर्सनल वैल्यूज़ अगर उनकी करेक्टर की जो से मॉरल वैल्यूज़ की अगर बात की जाए तो जोश और जज्बा, इस तरह की वैल्यूज जो है वो ज़्यादा देखी जाती हैं. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट अगर देखें हम कि जो सा वैल्यूज़ जो सी होती हैं वो आपके एटीट्यूड जो उसके करेक्टर में जो सी होती हैं एक इंसान के, वो उसके एटीट्यूड और उसके बिलीफ और एक्शंस पे जो है उस चीज़ को देखा जा रहा होता है. इंसान के अंदर जो भी पर्सनल वैल्यूज़ हैं वो जैसे एक बंदा है जो है उसमें वैल्यूज़ हैं, पर्सनल वैल्यूज जो है उसके पास फ्रेंडलीनेस है, वो अब उसके बिहेवियर से पता चल रहा है कि वो बंदा जो है फ्रेंडली है. ठीक है, वो जिस तरह से बात करता है, उसका बिहेवियर, उसके एक्शन से, उसका जो सा सोच है, उसका जो नज़रिया है, उससे पता चलता है कि इस इंसान में जो है ये वाली जो सी वैल्यूज़ पाई जाती हैं. तो पर्सनल वैल्यूज जो सी होती हैं वो एक इंसान का जो सा मॉरल करेक्टर है उसको जो सा डिफाइन कर रही होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. और ये पर्सनल वैल्यूज जो सी हैं वो बचपन से इंसान में जो सा पैदा होना शुरू हो जाती हैं और ये चेंज होती रहती है, मतलब कि इंक्रीज़ होती रहती है. वैल्यूइंग प्रोसेस इसका जो सा वो चलता ही रहता है. सेकेंड अगर बात की जाए सोशल वैल्यूज़ की, सोशल जो है अगर क्या है कि इंसान जब डिफरेंट गैदरिंग में बैठता है तो वो डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट करता है, डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है अडॉप्ट करता है. अगर होम, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, नेबरहुड एंड कम्युनिटीज़ में अब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो एक डिफरेंट बिहेवियर कोड कंडक्ट जो है वो देते हैं. अगर हम बात करते हैं डिफरेंट स्कूल्स के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि इनके स्टूडेंट जो है इस तरह से बिहेव करते हैं. तो वो क्या है, वो अपने स्टूडेंट्स को एक डिफरेंट बिहेवियर कोड कंडक्ट देते हैं, वो डिफरेंट वैल्यूज़ जो उनसे उनकी होती हैं. अब उन्होंने तो वो कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है इस डिसिप्लिन में रहे, इस तरह से बातचीत करें. पर जो सा इंसान है वो अपना वैल्यू सिस्टम खुद भी साथ साथ जो है बिल्ड करता रहता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक वैल्यूज़. इकोनॉमिक वैल्यूज़ के वो मौशी जो सी वैल्यूज़ हैं वो उसके बारे में इंसान का कैसा राय है उसकी. जैसे दीज आर आइडेंटिफाई थ्रू मीडियम. वो इंसान की जैसे अगर बात करें, एक बंदा कहता है कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, तो वो क्या है, अब उसके अंदर ये वाली वैल्यू पाई जा रही है, वो इसकी बेसिस पे ये डिसीजन, ये बात जो है ये बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट कर रहा है. वो ये कहता है कि स्टेबल इकोनॉमी होनी चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड्स होनी चाहिए, मनी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइड ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रारी टू द बिलीफ ऑफ सम पीपल टैक्सेस. एक बंदा कहता है कि टैक्स अदा जो है वो करने चाहिए. अब उसके अंदर जिनकी ये वैल्यू पाई जा रही है जिसकी बेसिस पे वो ये जो है ये बात कह रहा है. पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या आ जाती है कि एक इंसान के अपने मुल्क से जो है वफादारी, वो उसकी बेसिस पे जो है वो कहता है कि इंसान जो है वोट, कहता है कि वोट देनी चाहिए, इलेक्शन, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो सी होनी चाहिए. अब उसके अंदर जो है ये वाली पॉलिटिकल वैल्यूज़ पाई जा रही हैं जिसकी वजह से वो ये बात जो है कह रहा है. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास रिलीजियस वैल्यूज़ के. एक इंसान वो कहता है कि फ्रीडम टू वर्शिप होना चाहिए, कि इंसान को जो है हर इंसान को जिसकी जो है ना एक उसकी मर्ज़ी है, वो जिस मर्ज़ी को जो है जिसकी इबादत करे, जो भी वो मज़हब जो है जिसको फॉलो करना चाह रहा है, वर्शिप करना चाह रहा है. और ये रिलीजियस वैल्यू में क्या होता है कि वो इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, कोई भी बंदा जो है उसको फोर्स नहीं कर सकता. सो ये थी हमारे पास वैल्यूज़ जिनसे में हमने देखा कि पर्सनल वैल्यूज़, पॉलिटिकल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़. पर्सनल वैल्यूज़ इंसान के मॉरल कैरेक्टर,
इकोनॉमिक वैल्यूज़ के वो जो उनसे अपनी माशी वो जो उनसे कंट्री की जो उनसे उसके बारे में क्या सोच रहा है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ उसकी क्या है कि स्टेबल एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में क्या सोच रहा है, सोशल वैल्यूज़ की डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाते वक्त वो किस जो उनसे वैल्यूज़ उनका डिफरेंट बिहेवियर कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो जिस चीज़ को फॉलो कर रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल वैल्यूज़ के वो अपनी कंट्री से कितना वफादार है, वोट इलेक्शन इनके बारे में क्या सोच रहा है। रिलीजियस वैल्यू के इंसान अपने मज़हब के बारे में जो उनसे मज़हब के लिए जो उनसे उसकी क्या वो सोचता है। ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ की कैटेगरी आ जाती है।